बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कमिश्नर कोहाट ने कैंप का अचानक दौरा किया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने मुतासरीन करम के कैंप का अचानक दौरा किया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खसूसी हिदायत की रोशनी में जिला इंतजामिया करम के हमरा जिला करम से मुतसिल हंगू के तहसील टल का तफसीली दौरा किया, जहाँ उन्होंने जिला करम से हेलीकॉप्टर के जरिए लाए गए मरीजों में जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, उन्हें पुलिस की सिक्योरिटी में पेशावर भिजवा दिया गया और इस मौके पर टल स्काउट के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर कोहाट डिवीजन ने मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और TMA समेत 5 अफसरान की गैर हाजिरी और गफलत बरतने पर उनकी ओहदों से हटाकर मुअत्तल करने और सख्त इंसाबात की कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। पारा चनार से बताएं कि पारा चनार में 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पारा चनार से जहां पर 2 अफराद जिनका नाम इसहाक अली और वसीम अब्बास बताया जा रहा है, उन दोनों अफराद को जिला करम बंगन के मुकाम पर नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। दोनों का ताल्लुक पारा चनार से था, जो कि इराक में मजदूरी कर रहे थे और पारा चनार रास्तों की बंदिश की वजह से रायसीन के एक होटल में कई दिनों से कयाम पजीर थे। आज पारा चनार पैदल घर जाने की कोशिश की तो रास्ते में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। कमालिया में जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट चौकी 728 गांव पे अड्डा वाही की चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी 728 गांव पे की चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट अपनी टीम के हमरा सिलसिला गश्त बाईपास पीर महल पर मौजूद थे। उसी रोड की तरफ से आता हुआ एक पैदल शख्स पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ा तो पेट्रोलिंग पुलिस के शेर जवानों ने मशकूक शख्स को पकड़ लिया और तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 15 लीटर देसी शराब बरामद हुई। मजीद तफ्तीश करने पर मुलजिम ने बताया कि वो शराब पीता भी है, गुजारा बसर के लिए फरोख्त भी करता है। शराब को कब्जे में लेकर थाना पीर महल में मुकदमे का इंदराज करवाया। अहलियान इलाके ने चौकी के इंचार्ज चौधरी असलम जट और उनकी टीम के इस अमल को खूब सराहा। चौधरी मोहम्मद असलम जट ने हमारे नुमाइंदे मियां खालिद सुल्तानी से बात करते हुए कहा, मेरा मिशन और मकसद इलाके से जुर्म पेशा अफराद का खात्मा करना है। जिला गुजरावाला थाना किला दीदार सिंह के इलाके में आपदा नामी खातून के घर बगैर वारंट दाखिल होने पर SHO समेत 8 अहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफीक गुज्जर से। जी अमजद शफीक गुज्जर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला गुजरावाला थाना किला दीदार सिंह के इलाके में SHO समेत 8 अहलकारों के खिलाफ अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक किला दीदार सिंह की रहायशी आपदा नामी खतून को घर पे बगैर वारंट रेड किया, जिसके नतीजे में SHO खालिद रजा समेत पुलिस के खिलाफ इस आपदा नामी औरत ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। और आपदा नामी खतून का कहना है कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे 2 लोगों को उठाकर ले गए और मेरे घर में तोड़ फोड़ भी की, लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए। जी लिया में सीवरेज सिस्टम बंद होने से शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लिया फतेहपुर में सीवरेज सिस्टम बंद, शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाजारों से स्कूल जाने वाले बच्चों और लोगों को गुजरना शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है कि फतेहपुर में सीवरेज सिस्टम बंद, लोगों को बाजारों से गुजरना शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान को बार बार इत्तला देने के बावजूद सीवरेज सिस्टम की सफाई ना हो सकी। म्युनिसिपल कमेटी के CEO नवीद सिलानी अपनी मस्ती में मगन है। बाजार से गुजरने वाले नमाजियों और राहगीरियों को गंदे पानी की वजह से बाजारों से गुजरना शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के गंदे पानी से बाजार से गुजरकर स्कूल जाने वाले बच्चे और लोगों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। फतेहपुर रोड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 की सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से नमाजियों और राहगीरियों को बाजार से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सहावा में चकवाल रोड पर मुसाफिर वैन उलट गई, जिनमें 6 अफराद जख्मी हुए। सहावा चकवाल रोड पर मुसाफिर वैन उलट गई, खवातीन समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। चकवाल रोड पर एक मुसाफिर हाईएस वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया झेलम की तहसील सहावा के करीब डोक अम के मुकाम पर पेश आया। हादसे इस वक्त पेश आया जब डोक अम में पिंड दादन खान जाने वाली मुसाफिर वैन का स्टीयरिंग जाम हो गया था, जिसकी वजह से वैन उलट गई। रेस्क्यू 112 राय के मुताबिक जख्मी होने वालों में 36 साला सलमा बीबी, जोजा यासीन, 70 साला गुलजरैन, जोजा मोहम्मद सादिक, 22 साला कोमल, जोजा सिकंदर, 50 साला जमीरा, जोजा ममरीज, 28 साला रजब अली वल्द मोहम्मद हनीफ और 22 साला सनाउल्लाह, जोजा रजब अली शामिल हैं। सादकाबाद में मुखबियों ने पुलिस ऑपरेशन को जाली करार दे दिया।
मुखबियों की बादशाही के लिए पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन का दावे का पोल खुल गया। मुखबियों ने पुलिस ऑपरेशन का जारी करार दे दिया। 12 रोज कबल 2 अफराद सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकुओं ने असले के जोर पर अगवा किया था। पुलिस ने कच्चे में बड़े ऑपरेशन के बाद मुखबियों की बादशाही का दावा किया था। मुखबियों को 20,10,000 के आजादी मिली और एडवोकेट अजमल सुरंगी ने कहा कि MP मुमताज सांगी ने पंजाब असेंबली में भी आवाज उठाई और IG पंजाब से भी राब्ता किया। हमारे अफराद के अगवा होने में SHO सैफ मिली का हाथ है। SHO सैफ मिली का डाकों के साथ राब्ता था और अगवा के वक्त भी उसकी गाड़ी वहां पर मौजूद थी। हम वहाँ 12 दिन रहे थे तकरीबन। जो है वहाँ SHO सैफुल्लाह मलिक साहब उनसे फ़ोन पे राब्ते में था। वो मुसलसल उनसे बातचीत करता था। वो बातचीत ख़त्म करने के बाद एक दूसरे को बलोची में बताते थे कि सैफुल्लाह मलिक साहब की कॉल आई है, ये बातें वो कह रहा है। क्योंकि वो हमें तशद्दुद करते थे, मारते थे और काम भी करवाते थे। वहाँ पे हमें उठाया गया, हम अस्पताल आ रहे थे खून देने के लिए। वहाँ में गोलियां मारी गई और उठाया गया। हम उनसे हाथ बांध के कह रहे कि यार हमें छोड़ दो, हमारी मजबूरी है। नहीं छोड़ा। उन लोगों ने हमें बंदूकों से मारा है, कूंदों से मारा है, यहाँ सीने पे धक्का मारा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप सबका दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने जो है दोनों मगज़ियों को जो है वो सेहतमंदाना जो है बाजियाब करवाया। ये अल्लाह का शुक्र। और मैं साथ साथ पाकिस्तान की जो हमारी बार एसोसिएशन हैं वकला की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने स्पेसिफिकली जो रेजोल्यूशंस पास किए और कहा कि फैमिली वकील साहब की फैमिली में से लोग अगवा हुए हैं। फिर साथ साथ मैं हमारे जो दोस्त हैं, ख़ुसूसन हमारे मुमताज़ चांग साहब MP है जो हमारे साथ का बात के, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने बहुत बड़ी एफर्ट्स ली। और हमारे शेर मोहम्मद मुगैरी साहब हमारे MP हैं जैकबाबाद से, उसने बड़ी एफर्ट्स ली। और मैं स्पीकर साहब पंजाबी असेंबली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने, क्योंकि वो खुद वकील हैं, तो उसने स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ आर्डर पे जो मुमताज़ साहब बोलने का हक दिया और उसने ये वादा किया कि इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा हम इंशाल्लाह मुग़वियों को आज़ाद करने में अपना रोल अदा करेंगे। मैं आपको वाज़ेह बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वाक़या हुआ ये बड़ा बैड इंसिडेंट था। इसमें तकरीबन कुछ 6 से 7 मोटरसाइकिल सवार थे और ये तकरीबन 11 तारीख को वाक़या हुआ था दिसंबर को, रात को तकरीबन 9:40 तकरीबन बजे हुआ था। बकौल हमारे लड़कों के, वो कह रहे हैं कि 500 मीटर पहले कोई एक वीगो गाड़ी खड़ी हुई थी वाइट कलर की और उसमें 2-3 पुलिस एहलकार बाज़ार पोशाक में थे और कुछ लोग वो थे। तो वो उसके बाद जो ये वाक़या हुआ और पूरी गाड़ी को बस्ट किया गया। बस्ट करने के बाद दोनों को ज़ख्मी किया गया। इनके दोनों रहमतुल्लाह की टांग में जो दोनों में जो है गोलियां लगी हुई हैं और उनको फिर यहाँ से अगवा कर लिया गया। और जो उनके साथ तशद्दुद किया वो अनबिलीवेबल, आप सुनेंगे परेशान हो जाएंगे। तो ये जो वाक़या हुआ है ये मैं समझता हूँ बहुत तकलीफ दे था। हमने फिर कोशिश अपनी की, क्योंकि अगवाकारों ने पहले हमसे 70 लाख रुपए की डिमांड की, फिर उसके बाद उन लोगों ने 5 करोड़ की डिमांड की। 5 करोड़ के बाद जो है, क्योंकि पुलिस का प्रेशर था। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।